Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Hopefully you all are fine at your home and now you are preparing for your coming exam. तो 20th को आई थिंक एग्जाम की डेट आ गई है मास्टर केडर वालों की। तो तैयारी तो फिर इसका मतलब जोरों शोरों से चल रही होगी आपकी। तो आज से हम जितने 15-20 दिन हमारे पास हैं वी विल डू द क्विक रिवीजन। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हमारे पास चैप्टर के वी विल डिस्कस इन द वीडियो। ओके, और आप लोग कमेंट में मेरे को बताओगे, ज्यादा से ज्यादा पर्सन साथ में जुड़े सो दैट आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ टू मेक मोर वीडियोस। ठीक है, तो आप लोगों ने बस कमेंट में बताना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। जितना जिसकी वोट्स ज्यादा होंगी जिस टॉपिक की, वी विल स्टार्ट दैट टॉपिक accordingly. Okay, and today we'll discuss about the important facts and points about the atomic structure. अब मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया हुआ तो वो बंदा भी आराम से पेपर में अच्छा स्कोर कर सकेगा। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिप्स होंगे इस टॉपिक के आई विल डिस्कस। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर था हमारे पास इतने तरह के मॉडल्स थे। जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। जॉन थॉमसन मॉडल था जो, ठीक है, वो उसको रेजन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को ये एक्सप्लेन करता था, बट चार्ज जो था वो न्यूट्रल नहीं हो पाया, पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस नहीं था। रदरफोर्ड मॉडल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको, और इस मॉडल से हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई एंड आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। एंड in this r naught is 1.2 into 10 raised power minus 15. From Bohr model we get idea about orbits, their energy, velocity, angular momentum, radius. Most important model जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोमरफील्ड ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। वेव मैकेनिकल मॉडल से हमारे पास ये रिलेशनशिप आता है एंड एट द एंड वी कैन राइट एच साई इज इक्वल टू ई साई। साई जो है दैट इज normal amplitude, but psi square is the probability of finding electron, and this is very important, right? So now we will start the topic. देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आप सभी को पता होगा। एटॉमिक नंबर इज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटोन नंबर। ओके, इट इज नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर हमारे पास चार्ज है, सपोज वी आर हैविंग Na पॉजिटिव, ठीक है, वैसे Z कितना होता है 11। तो 11 हमारे पास अगर है तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 ही रहेंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 11-1। अगर पॉजिटिव है तो एक आपने रिड्यूस कर देना है। ठीक है, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मीन्स हमारे पास यहाँ पे सपोज करो कि 17 है, ठीक है, अगर इसका, तो हमारे पास प्रोटॉन 17 है बट इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 17 + 1 इट इज 18। तो नेगेटिव के केस में आपने चार्ज ऐड कर देना है एंड इन दैट स्पीसीज हमारे पास इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन, चार्ज स्पीसीज में। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग। उसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक मास। आप सभी को पता है जब एटॉमिक मास लिखते हैं वो क्या होता है, इट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स। ठीक है, और बेसिक आपको सारा आता है। यहाँ से हमारे पास एक चीज और पूछ सकते हैं, यहाँ से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बहुत क्वेश्चन आते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, तो लेट अस सी वन बाय वन कि क्या टर्म्स होती हैं। ठीक है, पहले छोटी छोटी टर्म्स जितनी भी हैं मैं वो पढ़ा देती हूँ आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं ऐसी स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, फॉर एग्जांपल आर्गन, फॉर एग्जांपल कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो ऑल आर हैविंग, this is 17, this is 18 and this is 20. Now we have to check the electron number. Electron is 17, 1 is gained, so it is 18. Here electron is 18 and here electron 20 minus 2 is 18. So all are isoelectronic species. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी दिया हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बस ध्यान से आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? उसके बाद है जैसे आइसोटोप। आइसोटोप होता है अगर मास नंबर सेम रहे, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट, आइसोटोप्स। ठीक है,
आइसोबार, आइसोबार होता है सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर? आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आइसोडायफर्स, आइसोडायफर which are having same n minus p value, but n minus p that is not equal to 0. This is the basic things. ओके अब एक चीज और याद रखनी है, आइसोटोप्स के केस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, राइट? so this is important topic. now let us move to the next जो टॉपिक है, that is the बोहर मॉडल, राइट? बोहर मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ टेबल, जिससे आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको कॉपी पे ऐसे ही नोट करते जाओ और पढ़ते जाना। पहले तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन ओनली। मैंने जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो पेपर में आने वाले हैं, तो जिसको नहीं भी अभी तक आपने कुछ किया तो आप ये देखते रहना। हीलियम हो गया, ठीक है, और लिथियम हो गया 2 पॉजिटिव, तो ऑल आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सभी में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे पास ये बोहर मॉडल के लिए एप्लीकेबल टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr एंड इट इज इक्वल टू nh/2 पाई। n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, जिसको 1 2 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर? अब बोहर ने बताया था कि जितने भी ऑर्बिटल हमारे पास हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, दे आर स्टेशनरी ऑर्बिटल। प्लीज नोट आउट दिस थिंग, क्योंकि ये स्टेशनरी हैं, मूविंग नहीं है। यहाँ पे उसने एक टर्म और बताई थी कि अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है और ये मेरे पास शेल है, तो जैसे पहले शेल को मैंने k लिख दिया, फिर l लिख दिया, फिर m, फिर n, ऐसे। तो इनके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दिस इज 1, दिस इज 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। एनर्जी जो गैप रहेगा इनका, एनर्जी गैप, इफ यू वांट टू फाइंड आउट एनर्जी गैप ऑफ दीज टू ऑर्बिटल, मान लो इन दोनों के शेल्स का निकालना हो, तो En2 माइनस En1 एंड दिस एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू h म्यू। तो ये रिलेशन है सीधे सीधे जो आपने याद रखने हैं माइंड में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हॉट एरिया है जो क्वेश्चंस का, R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z आंगस्ट्रॉन। रेडियस अगर पूछ ली किसी भी हमारे पास लेवल की, तो रेडियस कैसे निकालनी है? इट इज 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। z क्या है हमारे पास? इट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। यहाँ से वेलोसिटी भी पूछ सकता है वो, nth लेवल की, किसी भी लेवल की, n1 2 3, वो आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो nth लेवल की जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 2.18 10⁶ z बाय n, और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड लेवल, ठीक है, एल शेल के लिए रेडियस निकालो, तो सेकेंड है तो n की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे यहाँ? 2 स्क्वायर। मान लो किसका पूछा है इन्होंने कि जो एल है हमारे पास हाइड्रोजन के केस में, इसका निकालो कि रेडियस कितना होगा। तो कैसे निकालोगे? ऐसे ही कुछ दिया होगा, रेडियस निकालनी है हाइड्रोजन के लिए, z 1 होता है, दिस इज 2 स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत अच्छी सीरीज चलने वाली है और आपने बताना है जरूर, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ ऐसा चीज पूछ लिया जाए कि जैसे कैलकुलेट, मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ second orbital of hydrogen radius to third orbital radius of lithium 2 पॉजिटिव। तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स बन गया, पर फॉर्मूला वही रहेगा, आर एन इज इक्वल टू 0.529
n स्क्वायर अपॉन z। पहले इसको h के लिए कैलकुलेट कर लो, लेवल यहाँ सेकंड था हमारे पास, ये 1 आ जाएगा हाइड्रोजन के केस में। लिथियम के केस में n हमारे पास कितना होता है, 3 होता है, और z ये भी 3 है और एटॉमिक नंबर भी 3 है। तो इस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपने इसकी रेशो निकाल लेनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से एनर्जी पूछी जाती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल दे आस्क देम यू कि कैलकुलेट करो लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए 4th लेवल की एनर्जी, तो कैसे निकालोगे, -13.6, z कितना है, इट इज 3 स्क्वायर, n कितना है, 4th लेवल का पूछा है तो ये, और इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। मींस आपको जितने फॉर्मूले मैं अब बता रही हूँ बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन इसके ऊपर से आ जाएंगे आपके। उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछी जाए, इट इज 2 इंटू टोटल एनर्जी, जो एनर्जी हमने ऊपर निकाली है, जैसे 13.6 अपॉन z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये एनर्जी निकाली थी। किसी भी एटम की आपको, जैसे हमारे पास हीलियम पॉजिटिव की दे दे कि हाँ जी इसकी एनर्जी निकल गई और बताओ जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो जो एनर्जी आई है उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जिससे आप सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगर आपसे पूछे, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन n1 लेवल पे था और वो एक्साइट होके n2 लेवल पे चला गया, ठीक है, यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी फर्स्ट लेवल की, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। यहाँ कितनी एनर्जी है, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, और डिफरेंस कोई पूछ ले तो इट इज E2 माइनस E1, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे कोई पूछे ग्राउंड स्टेट, कहीं पे भी टर्म आ जाए कि इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटिंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू दिस लेवल, ग्राउंड स्टेट में आपने n हमेशा 1 लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल दिया जाए तो सेकंड स्टेट है, इट इज नॉट फर्स्ट, तो यहाँ पे 3 आएगा। अगर आपको बोले कोई फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तो n हमारे पास कितना आएगा, ठीक है। तो दिस इज अकॉर्डिंगली आप लोगों ने इसको कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा जाए तो n इक्वल टू 2, सेकंड है तो 3, ठीक है। 3 के लिए हमारे पास कितना आएगा, n 4 आएगा, और फोर्थ के लिए क्या आएगा ये निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एमसीक्यू, लेक्चरर वाले भी इसके ऊपर ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ना 5 तरह की सीरीज आती है, लाइमन सीरीज, बाल्मर, लाइमन बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पफंड सीरीज, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 तरह की सीरीज आती हैं यहाँ पे। इसके लिए आपको n है जो, वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है, सीधा दिया नहीं जाता, तो ये आपको थोड़ा सा खुद ही याद रखना पड़ेगा कि लाइमन सीरीज के लिए जो n है वो n1 जो है वो 1 होता है, इसके लिए n1 2 से स्टार्ट होता है, इन दिस n1 इज 3, इन दिस n1 इज 4 एंड n1 इज 5, ऐसे इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद दिस इज इन द यूवी रीजन, दिस इज इन द विजिबल रीजन, बाल्मर ही ऐसा है जो विजिबल रीजन में है, नेक्ड आई से आपको दिखेगा, बाकी तीनों जो बचे हैं वो है हमारे पास आईआर रीजन में, आईआर रीजन में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई बुक्स में हमारे पास हमफ्री सीरीज भी दी होती है, हमफ्री सीरीज, तो यहाँ पे n1 है जो वो 6 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर n1 1 है तो n2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, n2 यहाँ कितना होगा, 3 4 5 इन्फिनिटी, n2 यहाँ 4 5 6, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली n2 भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ से हमारे पास ना अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जी जो हमारे पास जितनी भी ट्रांजिशन हो रही हैं इसमें, तो उसकी वेवलेंथ कितनी है, तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है 1/लैम्डा r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और r की वैल्यू 109678 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है। तो सीधा निकल जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मान लो कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट
फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। तो कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था 1/λ इट इज इक्वल टू RZ², 1/N1², 1/N2²। अब पॉसिबिलिटी जितने क्वेश्चंस की होती जाएगी वो साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। ये वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो R की वैल्यू 1.6, दिस वन, Z हाइड्रोजन के लिए 1²। अब बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन पूछ रहा है, तो याद क्या रखना था, N1 बाल्मर के लिए 2 होता है और N2 3 4 5 ये हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ग्राउंड लेवल इसका ये है, एक्साइटेड कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पहला एक्साइटेड लेवल क्या है, जब वो 3 पे जाएगा, ठीक है। तो N1 कितना हो गया, 2² एंड इट इज 3²। तो ये यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बाल्मर और जितनी भी मैंने 5 बताए हैं वो N1 N2 आपको याद रहे, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आगे आता है क्वेश्चन स्पेक्ट्रल लाइंस पे भी सीधा क्वेश्चन आ जाता है, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे कैलकुलेट करनी है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए कॉपी ले लो, प्लीज लिखते जाना साथ में, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुक से नहीं कुछ भी पढ़ना, आप लोगों ने रिवीजन करनी है बहुत शॉर्ट, जो आप लोगों ने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। तो दिस इज द वैल्यू स्पेक्ट्रल लाइन, जितने भी आपको लेवल दिए गए हैं वहां N2 - N1, N2 - N1 + 1/2 करके, ठीक है। सपोज करो N1 आपको दिया गया कि 5th लेवल से 7th लेवल पे वो गया है, तो बताओ जी स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी। तो N1 N2 की जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब बोहर मॉडल हमारे पास फेल हो गया था क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशन थी। पहली तो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए ये एप्लीकेबल था, वो भी गलत था। अब इसने क्या किया ना कि जो स्प्लिटिंग हो रही है, जैसे आपने स्पेक्ट्रल लाइंस निकाली स्प्लिटिंग से, ठीक है, तो वो क्यों हो रही है इसने नहीं बताया। मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग है वो इसने नहीं एक्सप्लेन की। मैग्नेटिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है तो इट इज नोन एज जीमन इफेक्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चार्ज होके बैठा करो, सारा चैप्टर फटाफट रिवाइज हो जाएगा आधे पौने घंटे में, ठीक है। तो उसके बाद आता है ड्यूल नेचर, ठीक है। ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर में हमारे पास डी ब्रोगली का रिलेशनशिप था। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, सॉरी वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू H/mv, ऐसे रिलेटेड है। mv को उसने p से भी लिखा है बहुत जगह पे, लीनियर मोमेंटम। and p is also written in some books like 2m kinetic energy, m is mass, kinetic energy। जब काइनेटिक एनर्जी को 2m से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसका अंडर रूट निकाल दोगे, तब भी आप उसका लीनियर मोमेंटम नोट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। उसके बाद आता है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता भी है तो रिलेशन के बेस पे ही आएगा। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या था हमारे पास, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 और p की जगह पे अगेन m डेल्टा v और ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द हाइजेनबर्ग uncertainty principle. This is the uncertainty in the position and this is the uncertainty in the velocity. Now the most important area, most important area, किसी भी एंट्रेंस में आप चेक कर लो, आप खुद के पेपर चेक कर लेना, हमारे पास जितने पिछले क्वेश्चन है वहां पे भी क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चन आता है। 90% चांसेस रहते हैं क्वांटम नंबर्स पे पेपर आने का। तो क्वांटम नंबर्स देखो फटाफट क्या थे। क्वांटम नंबर हमारे पास 4 तरह के होते हैं। मैं एक चार्ट बना लेती हूँ, इसी स्लाइड में खत्म कर लेंगे सारा, क्योंकि आप लोगों ने क्विक रिवीजन करनी है, आता आपको सारा कुछ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला है, इट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से लिखते हो आप। सेकेंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। थर्ड वन है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट वन है स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज रिटन विद n, इसको n से लिखा जाता है, ठीक है। और ये क्या बताता है हमें, इट इज टेलिंग अस अबाउट द शेल, ठीक है, ये शेल का बताता है हमें। तो एक बार मैं दोबारा लिख के दिखा देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितना भी हमारे पास
ऑर्बिटर है, ठीक है। तो इट इज टेलिंग अस अबाउट द शेल और ऑर्बिट, ठीक है। जैसे एन है, जो N1 है तो के शेल है, N2 है तो हम बोलते हैं L शेल है, N=3 है तो M शेल है, N=4 है तो इट इज द N शेल। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं। तो आपको पता है कि ये N कितनी कितनी जगह पे आया है। बोहर मॉडल के अब फॉर्मूले सारे याद करो, एनर्जी इज इक्वल टू -13.2 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, ठीक है। हर जगह आपके पास ये फॉर्मूला आ रहा था, ठीक है। तो n बहुत इंपॉर्टेंट है, बोहर मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और ये एनर्जी बताता है, यहाँ से आप निकाल सकते, रेडियस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साइज का बताता है। अब देखो साइज ही बता रहे हैं ना, अगर पहला है तो ये बिल्कुल पास है, एल है तो 2, एम है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको कोई पूछे इन अ शेल, शेल में अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इट इज जस्ट 2n स्क्वायर। और बोहर ने इसको दिया था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोहर ने इसको दिया था, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि कितने सबशेल पॉसिबल हैं, इट टेल्स अस अबाउट द सबशेल, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एल की हमारे पास होती है 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। ये क्या बताता है, ये शेप्स के बारे में बताता है, ठीक है, हमारे पास सबशेल की और ऑर्बिटल्स की, ठीक है, शेप्स का बताता है। वो कैसे पता चलेगा, ये देखो, अगर मेरे पास मान लो n=2 दिया है तो l की वैल्यू कितनी निकलेगी, इट इज 0 and 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। तो देखो ये कैसे देखोगे आप, याद रखो कि l है जो s p d f के लिए जो वैल्यूज रहती हैं 0 1 2 3, ये वैल्यूज रहती हैं, ये रिमेंबर रखना, पॉइंट टू रिमेंबर कि l की जो वैल्यू है दैट इज 0 1 2 3 फॉर s p d f ऑर्बिटल। और अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि बताओ जी हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है, सपोज करो 2s लिख दिया मैंने, तो बताओ जी एल की वैल्यू कितनी, एल की वैल्यू 0 है। अगर किसी ने पूछ लिया कि एल की वैल्यू मेरे पास 3 है, बताओ कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो मैंने बताया था 0 1 2 3 S P D F, तो कितना है, एफ ऑर्बिटल है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। ये किसने दिया था, इट इज गिवन बाय सोमरफील्ड, सोमरफील्ड ने दिया था, ठीक है। और ये ऑब्वियसली शेप्स बताता है, कैसे शेप्स बताएगा, जब एल की वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि एस है, पी है, डी है या एफ है, तो उससे शेप्स भी तो पता चल सकती हैं। एस क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, पी कैसा होता है हमारे पास, जैसे पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और डी की ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है, एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। मैंने आपकी सुटेबिलिटी के लिए इसको चेंज कर लिया, पोजीशन वैसे ही रहने दी, ठीक है। तो उसके लिए उसके बाद हमारे पास आता है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और उसके बाद आता है डी जेड स्क्र, ठीक है। तो इस तरीके से एफ की जो शेप्स है दैट इज नॉट नोन प्रॉपरली, बुक्स में नहीं दी जाती, तो ये हमारे पास शेप्स का भी बताता है। उसके बाद हमारे पास आता है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से अगर कोई पूछ ले कि एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो बताओ कैसे करेंगे, तो इट इज L+1, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड साथ में आता है h/2π, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि n हमारे पास 1 है, ठीक है, n 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था इट इज n-1, l की वैल्यू होती है n-1, तो l 0 आ गया, ठीक है। 0 से पता चलता है कि ये s ऑर्बिटल है। और एंगुलर मोमेंटम अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, 0 0 + 1 h/2π, इसको ना पहले ही कैलकुलेट करके रख लो, ठीक है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता, h/2π की वैल्यू कैलकुलेट करके रख लो कि अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इट इज बेसिकली h/2π, राइट। सपोज करो हमारे पास 3D के लिए आपने निकालना है, तो 3D के लिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, n क्या है हमारे पास, जो आगे नंबर दिया होता है 3, d है हमारे पास, तो l की वैल्यू कितनी होगी, याद करो S P D F 0 1 2 3, l यही था ना, तो d कितना है, d के लिए l वैल्यू 2 होती है। तो हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना है 2 + 1 h/2π, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, it is 2 × 3
h/2 पाई। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो दिस इज द वे। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन राइट डाउन। ठीक है, सारा ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है जितना मैंने ये वहां से बताया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? शेल में बताया था 2n² होते हैं, सबशेल में अगर निकालने हैं तो इट इज 2l+1। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हमारे पास वो m से लिखा जाता है उसको, और ये हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, और ये लैंडे ने दिया था, लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर पढ़ते हो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लैंडे ने इसको दिया था। और m की वैल्यू हमेशा होती है l से लेके माइनस से लेके प्लस l तक। ठीक है, माइनस से लेके प्लस l तक। और ये हमें क्या बताता है? अगेन ये शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल, उनकी ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो बचता है दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम किससे लिखते हैं? वी कैन राइट विद s। कई कई बुक्स में उसको ms से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो एक ही चीज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्पिन हमें क्या बताती है कि हमारे पास डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे भी हो सकती है दी हुई, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कहने का इलेक्ट्रॉन अगर अपने एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस पे घूमता है तो -1/2 लेते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे घूम रहा है तो हम +1/2 ले लेते हैं। यहाँ से स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछ सकते हैं, वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो एक दूसरे के साथ ही रिलेटेड हैं। तो इट इज s+1 h/2 पाई। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था जिसमें मैंने ये बताया था l+1 h/2 पाई। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उस इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर ऑफ नोड्स निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन n-1। एन क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियां करके आते हैं, रेडियल नोड्स होती हैं n-l-1। और अगर पूछ लिया जाए नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, ठीक है, तो दीज थ्री आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो l। ठीक है, सीधा l से। तो इस तरीके से आपने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे मान लो px है, py है, pz है, तो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे इन सभी की कितनी लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर में आपको दिखाई थी। x की बात करें ये 2 लोब्स हैं, y की बात करें सपोज करो ये 2 लोब्स हैं, z में कितनी लोब्स हैं? 2 लोब्स। ठीक है, और उसके बाद dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² dz², ये हमारे पास है। इन चारों की हमारे पास 4 लोब्स होती हैं, क्योंकि मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाई दी थी। ठीक है, कि आप ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, जैसे dx² माइनस y² हो गया। ठीक है, बाकी सारे इन बिटवीन दी एक्सिस रहेंगे। ठीक है, ये तीनों ऐसे रहते हैं, ऐसी शेप रहती है। dz² की कैसी शेप होती है? ऐसे। तो ये अकेला ऐसा है जिसके पास 2 लोब्स होती हैं, 2 लोब्स। ठीक है, 2 लोब्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता है पार्ट दैट इज द हुन्स रूल, अफवॉ प्रिंसिपल, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको करना है अटेम्प्ट, फटाफट देखिए। देखो हमारे पास ना अफवॉ प्रिंसिपल जो होता है, अफवॉ प्रिंसिपल। ठीक है, तो अफवॉ प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि जब ग्राउंड स्टेट हमारे पास फिल हो जाती है, ठीक है, कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी है हमारे पास वो एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है, एनर्जी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी भी आपने कैसे है, देखो क्वांटम नंबर मैंने अभी सिखाए थे आपको। तो देखो छोटी सी चीज बताती हूँ यहाँ पे, n-l-m-s। ठीक है, तो अगर मेरे पास n1 है, l कितना है? 0 है। ठीक है, 0 है। तो हमारे पास अगर n मेरे पास 2 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 या 1। n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 1 2। ठीक है, क्योंकि 0 से लेके मैंने बताया था n-1 तक इसकी वैल्यूज होती हैं l की।
n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3। ये इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखते जाना। l 0 है तो इट इज 2s, इसका 0 है तो मतलब, ठीक है, देखते जाना, इट इज 1s, सॉरी 1 है ना आगे, तो ये 2 था और 0, 2s। 2 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन इट इज 2p। अब 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर 0 हो ये तो इट इज 3s। फिर इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन L1 है तो P। L2 किसके लिए होता है, इट इज 3D। 4, 4s, 4p, 4d, 4f। तो ये वो चीज नहीं आ गई कि जब आप अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे 2D क्यों नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4D 3f क्यों नहीं आया, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती, क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ही ये चीजें बनी हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना, इसका भी एक लॉजिक है। तो आपने इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग करनी है वो आपने कैसे करनी है, वही जो आप सीरीज लिखी होती है, 3s, 4s, 5s, 2p, 3p, 4p, 5p, 3d, 4d, 5d, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, राइट। तो दिस इज द अफवॉ प्रिंसिपल। बट अगर कहीं ऐसा कुछ आ जाए, मतलब एस की एनर्जी इसकी कम होगी, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को फिल करना है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। बट कहीं पे अगर ऐसा कुछ आ जाए, एनर्जी का चेक करने का एक और रूल होता है, बोहर बरी रूल। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लोअर इज द n प्लस एल वैल्यू, लोअर इज द एनर्जी। तो कहीं ऐसा कई बार फंसाने के लिए क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, n प्लस एल से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी केस में इफ n इज एफ एन सॉरी इफ n प्लस एल इज सेम, मान लो कि दोनों की एनर्जी n प्लस एल की सेम आ जाए, देन चेक द n वैल्यू। तो फिर हमें क्या देखना पड़ता है, n वैल्यू देखनी पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पॉली सॉरी अफवॉ प्रिंसिपल। अब हमारे पास आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता था कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन हैज सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं एटम में, उनके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर आ जाए। जैसे मान लो कार्बन लिखा मैंने, इट इज 1s2, 2s2, 2p2, 1s, 2s, 2p2। तो ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये है 1s, इट इज 2s, 2p। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको दोबारा लिखूंगी, तो मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है, एक मेरे पास ये पॉसिबिलिटी भी है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, तो क्यों नहीं लिखा। इसके लिए n कितना है हमारे पास, n कितना था 2, l की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि क्या है ये 2s। इसके लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू कितनी है 0। क्लियर। इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0। इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0। अब यहाँ चेक करो, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, अगेन n2, l की वैल्यू 0। अब m निकालो, m यहाँ पे क्या हो सकता है, m की वैल्यू होती है -L2 प्लस l, ठीक है। यहाँ पे आपने -L2 प्लस l किया तो कैसे आएगा, 0 आ गया। यहाँ पे भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, m 0, m 0। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, प्लस हाफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस हाफ लिख दिया। अब स्पिन यहाँ पे या तो प्लस प्लस होगी या माइनस माइनस होगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम हो ही नहीं सकती, तभी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बना, ठीक है। नाउ हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल, ये लास्ट है। हुन्स रूल क्या करता था कि पेयरिंग हमारे पास, पेयरिंग कांट अकर until all orbitals are सिंगली फिल्ड, कि सभी को पहले आपने सिंगली फिल्ड करना है, उसके बाद ही हमारे पास पेयरिंग होगी, ठीक है। मान लो 2p4 केस में डिस्कस करूं,
तो 4 इलेक्ट्रॉन है पी में, पहले 1 2 3 4, ये सही तरीका है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बस इसको एम्प्टी छोड़ दूं, तो ये गलत है। तो ये किस रूल की वायलेशन है? हुंड रूल की। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे, ये याद रखना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे। ठीक है, तो जितना भी था इंपॉर्टेंट काम आई डिस्कस विद यू। Now last topic, it is a unit conversion. As I earlier said to you, energy हमारे पास 13.6 z square upon n square होती है. This is electron volt per atom. और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो वो यूनिट में फंसाता है, मैंने बहुत बार बोला और बच्चे गलतियां करके आते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, सेम ही एनर्जी है बट यूनिट्स अलग अलग हैं। ये है जाउल पर एटम में, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, दिस इज किलो जाउल पर मोल, दिस इज किलो कैलोरी पर मोल, and total energy is equal to potential energy upon 2, that is equal to minus of kinetic energy. रेडियस का हमने डिस्कस कर लिया था, इट इज 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, एंगस्ट्रॉन में होती है ये वैल्यू। अगर डायमीटर कहीं से पूछ लिया जाए तो इट इज 2r, सर्कमफ्रेंस अगर पूछा जाए तो इट इज 2 पाई r, और एरिया कहीं से पूछा जाए तो इट इज पाई r स्क्वायर। तो आई डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। और अगर ये सीरीज अच्छी लगी आपको और चाहते हो कि हम मैं वीडियोस कंटिन्यू रखूं, तो कमेंट में जरूर बताना है कि किस टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हो। और अगर पसंद आती है तो और भी बच्चों को जोड़ो। ठीक है, सो दैट हम 15-20 दिन में जितना सिलेबस खींच सकते हैं इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, वो मैं आपको दूंगी। और इसके बाद आपको कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है। दीज आर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस चैप्टर से बन सकती थी, और सारा मैंने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, ये पिछले बार भी अगर आप देखोगे मास्टर कैडर से पहले जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की थी, सारा पेपर उन वीडियोस में से आया हुआ है। तो काइंडली वॉच दीज वीडियोस जो 15-20 दिन चलेंगी। जिसने कुछ भी नहीं किया उनका भी इससे बहुत बहुत फायदा होगा। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।